सुबह में, कल परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह, बेचारे मुस्लिम समाज के थे, बेचारा का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया आरोपी का समझ से, रेलवे बीच नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे, मेरा भाई साहब हमको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए, कहाँ से पहली बार आए। हमने कहा अभी भी वोट हुआ उसमें निश्चित रूप से अपने लालटेन को भी वोट दिया होगा। कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए, घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए, ठीक है आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज का दूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा। इसलिए कि तीर दबाकर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए अपने लालटेन दबा। तो यही बात है, तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूं, बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं, करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र यादव मित्र का स्वागत है, जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। बस कुछ मैंने उसको बताया, जरा कहा सर आपके जैसा। नमस्कार, ये बयान तो आपने सुन ही लिया होगा, और इस बयान में ये शख्स क्या क्या कह रहा है ये भी आपने सुन लिया होगा, और इन शख्स की मानसिकता क्या है, ये संविधान का कितना पालन कर रहे हैं या करेंगे या इन्होंने किया होगा, ये भी आप समझ सकते हैं। जी हाँ, देवेश चंद ठाकुर हैं ये। देवेश चंद ठाकुर सीतामढ़ी से भाजपा के सहयोगी पार्टी जेडीयू के सांसद हैं, और इस बार इनका जो मार्जिन है वो सुना है कि कुछ कम हुआ है। जीत गए हैं, सांसद बन गए हैं और विधान परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं देवेश चंद ठाकुर। अब इनके दिमाग में कितना फितूर भरा है, कितनी नफरत भरी है, एक सांसद होने के बाद भी, जीतने के बाद भी, कि इन्हें मुस्लिमों से इतनी नफरत है कि उनका कोई काम नहीं करेंगे। यादवों से इतनी नफरत है कि उनका भी कोई काम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण भी दिया है कि आज ही मेरे घर पे कोई आए थे मुस्लिम शख्स, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम अगर तीर को निशान देते तो तुम्हें मोदी दिखाई देता, लेकिन तुमने तो वोट लालटेन को दिया होगा, तो जब तुमने वोट लालटेन को दिया है तो फिर मुझे भी तो लालू दिखाई दिए होंगे। तो आइए, बैठिए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन काम हम तुम्हारा कोई नहीं करेंगे। जबकि भारत में ऐसा नहीं, ऐसा कोई कहता नहीं है। आमतौर पर इस तरह की भाषा आपको सुनने को नहीं मिलेगी। कोई सांसद कितना भी कट्टर हो, हिंदुवादी कट्टर हो, मुस्लिम कट्टर हो, कोई भी हो, वो कम से कम जीतने के बाद इस तरह की भाषा नहीं बोलेगा। वो भाषा बोल देगा कि नहीं अब हम जीत गए हैं, हमारे लिए पूरा क्षेत्र सब बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सब बराबर है। अब हम क्षेत्र का विकास करेंगे, अपनी लोकसभा का विकास करेंगे, इलाके का विकास करेंगे। कोई ये बहुत कम सुनने मिला होगा आपने सांसद लेवल पर जो ये कह रहा हो कि अब हम मुस्लिम का काम नहीं करेंगे, या यादवों का काम नहीं करेंगे, या क्रिश्चियन का काम नहीं, या इस तरह किसी अदर व्यक्ति का काम नहीं करेंगे। लेकिन देवेश चंद ठाकुर को शायद भाजपा के साथ रह करके इनको भी दिमाग में फितूर घुस गया है। जबकि देवेश चंद ठाकुर बहुत सुलझे हुए नेता बताए जाते हैं, बहुत अनुभवी नेता बताए जाते हैं। मेरी भी उनसे एक बार मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में भी उन्होंने कहा है, बताया था हमको
कि जो काम मेरे दायरे में है उसको मैं निश्चित रूप से करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो काम मेरे दायरे में नहीं आता, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उनको मैं हाथ जोड़कर साफ मना कर देता हूँ कि ये काम मुझसे नहीं होगा। स्पष्ट माने जाते हैं देवेश चंद्र ठाकुर, बहुत साफ सुथरे माने जाते हैं। और अभी तक शायद ऐसे नेता हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई धब्बा भी उनके कैरियर पर, उनके राजनीति का जो उनका कैरियर रहा है, अभी तक बड़े साफ सुथरे नेता माने जाते हैं। लेकिन कहाँ से दिमाग में फितूर घुस गया, कैसे घुस गया, या किसी की संगति का असर हो गया, ये तो देवेश चंद्र ठाकुर बता सकते हैं। हालांकि जेडीयू ने इससे पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि ये देवेश चंद्र ठाकुर का व्यक्तिगत बयान है। तो ऐसा तो तमाम पार्टियां करती हैं, जब किसी पार्टी का कोई नेता कुछ उल्टा सीधा बयान देता है तो तमाम पार्टियां उनसे पल्ला झाड़ लेती हैं। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने ये इनका जो नफरत है दिमाग में, जो गुस्सा है यादवों के प्रति, ओबीसी के प्रति, जो गुस्सा है मुस्लिमों के प्रति, वो यहाँ उजागर हुआ है। और अब क्षेत्र का विकास क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कि प्रधानमंत्री की, भाजपा के सहयोगी पार्टियां, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास करते हैं, लेकिन उन्हीं के सहयोगी देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं कि नहीं, मैं मुस्लिमों का काम नहीं करूंगा, मैं यादव का कोई काम नहीं करूंगा, बुलाऊंगा, आइए, बैठिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए और चले जाइए, लेकिन मैं कोई काम तुम्हारा नहीं करूंगा। तो साथियों, एक सांसद के दिमाग में इस तरह का फितूर, एक सांसद के दिमाग में इतनी नफरत, तो आप कल्पना कीजिए कि वो जिस पद पर अभी तक रहे होंगे, या जितने ही पद पर वो रह चुके होंगे, उन्होंने कितना काम लोगों का किया होगा और किस नज़रिए से किया होगा, क्या सोच के किया होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। साथियों, देवेश चंद्र ठाकुर की इस बयानबाजी से और दिमाग में घुसे इस फितूर को लेकर के, और ये जो मानसिकता उनकी इतनी जातिवाद को लेकर के जो उनके दिमाग में ये फितूर है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या देवेश चंद्र ठाकुर को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, या देवेश चंद्र ठाकुर को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं, उनका ये बयान गलत है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ? इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? या देवेश चंद्र ठाकुर की जो मुसलमानों से नफरत है, यादवों से जो नफरत है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।